हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि क्लास 12th में चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, उसके आज फर्स्ट पार्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ तक की बातें होंगी। फिर इसके अगले पार्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बातें करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज वन एस्पेक्ट ऑफ द कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट रिफर टू फिजिकल फिनोमिनन अराइजिंग फ्रॉम फोर्स कॉज्ड बाय मैग्नेट्स। इसका मतलब कि कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल या अनदर मैग्नेट पर जो फोर्स लगाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, या तो किसी मैग्नेट की वजह से हो या तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हो, तो ये कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ हो, या तो जो परमानेंट मैग्नेट हो उनकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब देखते हैं आगे मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट? कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन मैग्नेटाइज है। अगर नॉन मैग्नेटाइज है तो इसका मतलब हर एक एटम, किसी भी सब्सटेंस का हर एक एटम एक टीनी मैग्नेट का, छोटे मैग्नेट का काम करता है, अति सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। लेकिन जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती, वो सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब विचुंबकित होता है, तो उसमें सारे मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल, जितने भी एटॉमिक डाइपोल हैं, वो इस तरह से रैंडमली, कोई अपवर्ड, कोई डाउनवर्ड, कोई लेफ्ट साइड, कोई राइट साइड, एक दूसरे के परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट करते रहते हैं। इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें हो जाता है 0, इसलिए ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसके जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं, मतलब जितने भी एटम, सारे एटम तो एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं, तो सारे एटॉमिक डाइपोल सब रोटेट होकर, टॉर्क लग के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, सारे मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सारे एटॉमिक डाइपोल के मैग्नेटिक मोमेंट जब ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा और वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। यही एक अंतर होता है डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज सब्सटेंस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैग्नेट क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेट? तो ए मैग्नेट इज एनी मटेरियल दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फोर्स, पुश और पुल ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, निकल और कोबाल्ट। या किसी मैग्नेट के द्वारा जो निकल, आयरन या कोबाल्ट को अपनी ओर, निकल, आयरन Fe या कोबाल्ट CO को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट जो होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं? ये मैग्नेटाइट होते हैं, जो मैग्नीशिया सिटी में काले काले पत्थर पाए जाते थे, जिनको लोड स्टोन भी कहते हैं। ये Fe3O4 होता है। Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड, ब्लैक कलर का। ये मिनरल मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। वन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल मैग्नेट इज लोड स्टोन इज आल्सो ए फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल मैग्नेट। लेकिन नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, क्योंकि इनका मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, और इनका शेप भी इरेगुलर होता है, इसलिए ये किसी मशीन में भी फिट नहीं हो पाते।
और इनका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है। इसलिए ए लोडस्टोन इज फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट दैट वाज डिस्कवर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट। दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल मैग्नेट। दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल मैग्नेट। व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट? मैग्नेट्स which are made from iron in different shape and size for different purposes are known as artificial magnet। artificial magnets, आर्टिफिशियल मैग्नेट कई शेप और साइज़ के होते हैं और इनकी इंटेंसिटी भी हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और बहुत से यूजेस होते हैं लाइफ में। इन सबको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इट इज़ ए मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन, स्टील या कोबाल्ट का बनता है या निकल का। दीज मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स। टाइप्स ऑफ, देखिए ये जितने भी टाइप्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के, देखिए कौन कौन से आर्टिफिशियल मैग्नेट मिलते हैं। एक आपका ये हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट घोड़े के नाल की जैसे। यू शेप्ड मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक निडल हो गई, कंपास की तरह जो यूज़ होती है डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ सर्कुलर मैग्नेट हो गया, सर्कुलर मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया, सर्कुलर मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया जो स्पीकर के पीछे लगता है, रॉड मैग्नेट है और ओवल शेप्ड मैग्नेट है। तो अलग अलग शेप और अलग अलग इंटेंसिटी के मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं जो कहीं पर यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी मशीन में, स्पीकर में, मोटर में, जनरेटर में या इलेक्ट्रिक बेल में, कंपास में, ये सारे मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, तो पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकिल और कोबाल्ट से बने ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। जब भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो एक पोल नॉर्थ की तरफ रुकता है, जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकता है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ रुकता है वो साउथ पोल हो जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर आप किसी बार मैग्नेट को जैसे इससे तोड़ देंगे तो उसके बाद भी जो दो छोटे मैग्नेट बनेंगे उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल को कभी हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। और अगली प्रॉपर्टी आ रही है कि like poles repel each other and unlike poles attract each other। अगर आप नॉर्थ पास लाएंगे या साउथ पास लाएंगे तो ये सब दूर भागेंगे एक दूसरे से, लेकिन अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पास लाएंगे तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये मेन प्रॉपर्टी दो होती है मैग्नेट में, दो प्रॉपर्टी मेन होती है। एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि वो डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है हमेशा। और दूसरा होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये मेन इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ए फोर्स field that denotes the area in which the non-contact force permanent magnet or current carrying conductor can exert their influence। इसका मतलब कि किसी मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा इलाका जहाँ पर कोई आयरन, निकल या कोबाल्ट जैसे मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करें या तो कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? उसको स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स आर कंसंट्रेटेड एट द पोल। पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन हाई होता है, इसलिए यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। लेकिन दूसरे बीच में देखिए तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वीक हो जाता है। सबसे मिड पॉइंट पर, सबसे मिडिल में सबसे वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आगे आ रही हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो दीज लाइंस आर इमेजिनरी। ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द कर्व्ड लाइन, इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व्ड लूप होती है
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बंद एक निष्कोण वक्र होती है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर कर जाती है, कंटिन्यूअस होती है मतलब लगातार चलती है, कहीं ब्रेक नहीं होती है, क्लोज लूप होती है। दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, they are directed from north pole to the south pole outside the magnet and from south to north pole inside the magnet। मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो the properties of magnetic lines are as follows: magnetic field lines emerges from the north pole and merge at the south pole। It means the magnetic lines of force comes out from the north pole and enters into south pole and again reaches at the north pole। दूसरी प्रॉपर्टी है as the distance between the poles increases the density of magnetic lines decreases। इसका मतलब कि जितना पोल्स का डिस्टेंस दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस की दो टेंजेंट होंगे तो एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये कभी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस आर द सेम थ्रू आउट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज आर दीज लाइंस। ये लाइन जितनी एक दूसरे के पास आएंगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग होगी और जितनी दूर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही वीक होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्राइंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। हम लोग मैग्नेटिक लाइंस को कैसे ड्रा कर सकते हैं? तो एक बार मैग्नेट रख लीजिए, बार मैग्नेट के ऊपर आयरन के पाउडर को, लोहे के चूरे को ऊपर से छिड़किए। जब छिड़काव करेंगे तो वो पाउडर जो होंगे वो मैग्नेटिक लाइंस के ही अलाइन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ही अलाइन वो अरेंज हो गए हैं। सारे जो पाउडर है आयरन के वो सब मैग्नेटिक लाइंस को शो कर रहे हैं और मैग्नेटिक लाइंस में किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। अब आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट मेड ऑफ वाइंडिंग wire around an iron core। When current flows in coil the iron becomes a magnet and when the current is turned off it loses its magnetic properties। यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, देखिए कैसे बनाया गया है। ये एक आयरन नेल है, इस आयरन नेल पर ये कॉपर के इंसुलेटेड वायर या किसी दूसरे भी मेटल के ले सकते हैं, ये बैटरी से पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ के इस वायर में जब हम करंट पास करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं तो करंट पास करने से ये सॉफ्ट आयरन की रॉड क्या बन जाती है? मैग्नेट बन जाती है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल, एक सिरा साउथ पोल। तो इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रिक बेल में, स्पीकर में, मोटर में, जनरेटर में, सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए जाते हैं। और MRI मशीन होती है वहाँ पर, बुलेट ट्रेन में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ही हमारे लाइफ में एप्लीकेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जब तक करंट पास करते हैं तब तक इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है, उसके बाद ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड या कोई म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट NI। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और मटेरियल इनसाइड द सिलेंडर सबसे बेस्ट मटेरियल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन। उसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी सबसे कम होता है और मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अब किस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट
की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं वो दिया गया है। टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर, पहला इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इंक्रीज द करंट आप बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। रैप द कॉइल टाइटली अराउंड द आयरन पीस, गैपिंग ना हो जिससे फ्लक्स लीकेज ना हो तो भी मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। इंक्रीज द करंट और वोल्टेज, अगर आप धारा या विभवांतर बढ़ा देंगे तो भी मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इन मेथड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं पर अपना क्लास फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो इसके अगले पार्ट्स भी आपको समय पर मिल सके। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।